गुड़ बेचने वाले की सफलता। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत रमेश नाम के एक व्यापारी से होती है, जो एक अपनी सुंदर पत्नी और 5 बहनों के साथ रहता है। रमेश तुरंत ही मुस्कुराकर कहता है, पिछले बार हमारे गोलगप्पे का धंधा तो खूब चला था और हमारा मुर्गियों और अंडों का धंधा भी खूब तरक्की किया था। भाग्यवान, इस बार तुम्हें अपने सुंदर हाथों से स्वादिष्ट गुड़ बनाना है, जिसे मैं शहर में जाकर बेचूंगा। मुनाफा खूब ही अच्छा होगा तो तुम्हें एक सुंदर सी साड़ी और गहने भी लाकर दूंगा। पत्नी कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस बार पिछली बार से भी ज़्यादा स्वादिष्ट गुड़ बनाऊंगी और आपको अच्छा मुनाफा भी होगा। मुझे तो इस बात की चिंता है कि इतनी धूप में आपको खजूर के पेड़ पर मटके बांधने होंगे। अरे तुम चिंता मत करो भाग्यवान, ऐसा कहकर वह निकल पड़ता है। तभी रमेश को एक दूसरा व्यापारी मिलता है, जो उससे कहता है कि जमींदार को तुम्हारे गुड़ बहुत पसंद है। दरअसल जमींदार के पोते और नाती छुट्टियों में आते हैं उनके पास और तुम्हारे गुड़ को बड़े ही चाव से खाते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि इस बार तुम्हें 100 हांडियों में भर के गुड़ बनाना है। अगर तुम सफल हुए तो सोने चांदी की मोहरें और 50 हांडी गुड़ तुम्हारा। रमेश बड़ा ही खुश होता है और अपने घर आकर ये सारी बातें अपनी पत्नी और बहनों को बताता है। रमेश कहता है कि जमींदार ने 100 मटके गुड़ बनाने के बारे में बोला है। अरे भाग्यवान, अगर हम सफल हो गए तो हमारी किस्मत चमक जाएगी। जमींदार के पास इतने सारे खजूर के पेड़ हैं कि 100 क्या 200 हांडियाँ गुड़ मिलेगा। मैं खूब मेहनत करूँगा और ज़मींदार को खुश भी करूँगा। ज़मींदार ने बोला है कि वह सोने चांदी के मोहर और आभूषण भी देगा। तभी बहनें कहती है, हाँ हाँ भैया, तब तो आप ज़रूर बनाइएगा। अरे सुनो भाभी, इस बार कोई गलती मत करना, हमें सुंदर सुंदर गहने मिलेंगे पहनने को। ऐसा कहकर सारी बहनें हंस पड़ती है। तभी रमेश की माँ कहती है, अरे तुम सबको भी तो मदद करनी चाहिए। पहले मैं और तुम्हारे पिताजी मछली का कारोबार करते थे, उसी से खर्चा चलता था। अब तुम्हारी भाभी इतना सारा काम अकेले कैसे करेगी? तुम्हें भी गुड़ की हांडियों में उसकी मदद करनी चाहिए, तभी मिलेंगे कोई आभूषण। रमेश कहता है, भाग्यवान, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम बहुत ही स्वादिष्ट गुड़ बनाओगी। उसकी पत्नी जंगल में लकड़ियाँ काटने जाती है। दूसरी तरफ रमेश साहूकार के घर जाता है और सेठ कहता है, अरे ओ रमेश, इस बार 100 हांडियाँ गुड़ बनानी है। मेरे नाती पोतों को तुम्हारा गुड़ बहुत पसंद है। उसके बाद रमेश खजूर के ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर चढ़कर गर्मी, बरसात, धूप और ये सब मुश्किलों का सामना करके 100 हांडियों को लगातार पेड़ों पर बांध देता है और उनका रस इकट्ठा करके वह अपने घर जाता है और कहता है, ये रही हांडियाँ, अब इससे स्वादिष्ट गुड़ बनाने का काम तुम सबका है। सारी बहनें कहती है, अरे तो इसमें कौन सा बड़ा काम है, यूं बना लेंगे हम, बस तुम चिंता मत करो भैया। सारी बहनें और भाभी गुड़ बनाने का काम शुरू करती है। तभी भाभी कहती है, आप लोग जरा ध्यान से करिएगा, जरा सा भी गुड़ में ज़्यादा अगर आंच हुई तो सारा गुड़ जल जाएगा और हमारा काम चौपट हो जाएगा। बहनें कहती है, अरे हाँ हाँ भाभी, अब हमें सिखाना बंद करो। भाभी अपना गुड़ तैयार करने के बाद रसोई घर की तरफ चली जाती है। बहनों को पता चलता है कि ज़्यादा आंच के कारण सारा गुड़ बर्बाद हो गया है। वह कहती है, अगर भैया को पता चला कि हमारा गुड़ इतना बेकार है तो वह बहुत ही गुस्सा करेंगे और एक बार फिर से सारी तारीफें भाभी लूट जाएंगी। हमें कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ चाल चल के हमें उनके स्वादिष्ट बनाए हुए गुड़ को अपना करना होगा, नहीं तो हमें आभूषण और गहने, नई साड़ियाँ नहीं मिलेंगी। दूसरी तरफ भाभी अपना सारा काम खत्म करके सारे गुड़ को दूसरे मटकों में भर देती है। रमेश जब घर आता है तब सारी बहनें कहती है, अरे भैया, हमने बहुत ही स्वादिष्ट गुड़ बनाया है, जब आप इसे बाज़ार में लेके जाएंगे ना तब देखिएगा। वह अपनी पत्नी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, भाग्यवान, मैं बहुत खुश हूँ कि आखिर तुम सब ने एक साथ मिलकर इन हांडियों को तैयार किया है। तभी बहनें कहती है, अरे हाँ हाँ भैया, हम बहुत थक चुके हैं, आप चलो सो जाते हैं। भाई बिस्तर पर सो जाता है।
तभी उसमें से एक बहन उठकर कुछ षड्यंत्र रचती है। एक काम करती हूँ, सारे अच्छे मटकों पर एक निशान बनाकर उसे अपना बना लेती हूँ। वह तुरंत ही मटकी वाले घर में जाती है और सारी बहनें मिलकर अच्छे गुड़ की कटोरियों पर एक चिन्ह बना देती है और रात को सो जाती है। अगली सुबह रमेश और उसकी पत्नी खुशी खुशी उठते हैं। सारी बहनें भी उठती हैं और सभी गुड़ वाले मटकों की तरफ चल पड़ते हैं। तभी रमेश को कुछ जलने की बदबू आती है। जब वह मटके को सूंघ के देखता है तो उसमें से जलने की बदबू होती है। तभी वह कहता है, अरे ये क्या, हे भगवान, सारा गुड़ नष्ट हो गया। भाभी कहती है, मैंने तो पहले ही कहा था कि धीमी आंच पे गुड़ को पकाना। तभी सारी बहनें अपने भाई से कहती है, हमें पता था भैया कि भाभी कुछ ऐसा ही करेगी, इसलिए हमने गुड़ के हर मटके पर अपना चिन्ह बना दिया है। रमेश उन अच्छे गुड़ को लेकर पहुंच जाता है साहूकार के पास। साहूकार जैसे ही उस गुड़ को चखता है वह बहुत खुश होता है। अरे वारे रमेश, किसने बनाया है इतना बढ़िया गुड़? ये तो मेरी बहनों ने बनाया है मालिक। वह उसकी सारी बहनों को सोने के कंगन और हार देता है। सारी बहनें बड़े ही खुश होती है। अरे वाह, सारा इंजाम भाभी के ऊपर डाल के हमने तो खूब अच्छे आभूषण बटोर लिए। लेकिन संकट तब आता है जब साहूकार उसकी बहनों को 100 और हांडियां बनाने का ऑर्डर देती है। वह अपने भाई से कहती है, भैया ये आभूषण तो ठीक है, पर हमारी तबीयत बहुत खराब है, हम गुड़ नहीं बना पाएंगे। जैसे तैसे वह सभी 100 हांडियां गुड़ की बनाती है। इस बार भाभी उनकी बिल्कुल भी मदद नहीं करती है और परिणाम स्वरूप सारी हांडियां जल जाती है। जब रमेश इनको लेकर साहूकार के पास जाता है तो साहूकार कहता है, अरे छी 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 छी, मुँह का स्वाद खराब हो गया, तुम्हारी बहनों ने ये कैसा गुड़ बनाया है? रमेश कहता है, साहूकार जी उनकी तबीयत खराब है, इसलिए इस बार वह पिछली बार की तरह स्वादिष्ट और मीठा गुड़ नहीं बना पाई। तभी साहूकार उसे समझाता है, दरअसल ये गुड़ तुम्हारी बहन ने बनाया ही नहीं, उन्हें तो ढंग से गुड़ बनाना भी नहीं आता। तुम्हारी पत्नी मेरे पास आई थी और उसने सारी बातें मुझे बता दी है कि किस तरह तुमने उस पर चिल्लाया और घर से बाहर निकाल दिया। असल में तुम्हारी पत्नी ही इनाम की हकदार है। ये सब सुन के रमेश अपनी बहनों पर बहुत गुस्सा होता है। ये क्या किया? मैंने तुम्हें आभूषण दिलाए, अच्छी साड़ियाँ दिलाई और तुमने मेरी पत्नी को ही गलत ठहराया। तभी रमेश की माँ कहती है, मुझे तो पहले से ही पता था कुछ ना कुछ ये लोग ज़रूर करेंगे। रमेश अपनी पत्नी को वापस अपने घर लेकर आता है पूरे मान सम्मान के साथ और अच्छा गुड़ बनाकर एक बार फिर साहूकार को देता है। सारी बहनें अपनी भाभी से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती है। भाभी, अब हम वादा करते हैं अच्छा गुड़ बनाने में आपकी मदद करेंगे और किसी भी तरह की कोई चालबाजी नहीं करेंगे। हमें हमारी गलतियों के लिए माफ़ कर दीजिए और एक बार फिर से घर में वापस आ जाइए। So I hope you enjoyed this beautiful story. Don't forget to share and subscribe for more amazing video updates. Thank you for watching.